सभी दिव्य शांत और नाद स्वरूप आत्माओं को मेरा नमस्कार। इस परम पावन प्रातः काल की वेला में आप सभी प्रबुद्ध साधकों का इस विशेष तांत्रिक सत्र में हृदय से स्वागत है। आज सुबह की ये ध्यान कक्षा आपको आपके भीतर 24 घंटे गूंजने वाले एक ऐसे अलौकिक, अनसुने और शाश्वत संगीत से जोड़ने जा रही है जिसे पैदा करने के लिए किसी साज, किसी वीणा, किसी भौतिक आघात की आवश्यकता नहीं है। आज हम आदि गुरु महादेव द्वारा मां पार्वती को दिए गए विज्ञान भैरव तंत्र के 114वें सूत्र यानी 91वीं धारणा में प्रवेश कर रहे हैं और इस परम रहस्यमयी नाद उन्मुख विधि का नाम है अनाहत नाद पर धारणा, जिसे शास्त्रों में नादानुसंधान धारणा कहा गया है या नाद योग भी कहा गया है। महादेव इस सूत्र में बाह्य कोलाहल को बंद करके आंतरिक ब्रह्मनाद के महल में प्रवेश करने का विज्ञान प्रकट करते हुए कहते हैं, संकोचम कर्णयोः कृत्वा ह्यद्योद्वारे तथैव च अनाहत कलंधामम ध्यानम विषेद ब्रह्म सनातनम। इस श्लोक के गहन काव्यात्मक और वैज्ञानिक मर्म को अपनी चेतना में उतरने दें। संसार की हर ध्वनि दो वस्तुओं के टकराने से होती है, जिसे आहत नाद कहते हैं। लेकिन इस अस्तित्व का जो मूल संगीत है वो बिना किसी टकराव के निरंतर गूंज रहा है, जिसे शास्त्रों में अनाहत नाद कहा है। हम उसे इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हमारे शरीर के 9 द्वार हर समय बाहर के शोर को अंदर खींच रहे हैं। मीराबाई, कबीरदास, सूरदास, गुरु नानक देव जी महाराज जैसे सभी संतों ने इस अनाहत संगीत को सुना था। किसी ने इसे बांसुरी की धुन कहा, तो किसी ने शंख की गूंज कहा, तो किसी ने बादलों की गर्जना कहा। महादेव यहाँ दो परम तांत्रिक क्रियाएं बताते हैं। संकोचम कर्णयोः कृत्वा यदो द्वारे तथैव च। अपने दोनों कानों के छिद्रों को, शरीर के निचले छिद्रों को समान रूप से संकुचित या बंद कर लें। जब आप अपनी तर्जनी उंगलियों को कानों से बंद करते हैं और निचले द्वारों पर मूल बंद या अश्वनी मुद्रा लगाते हैं, अर्थात मलमूत्र के द्वारों को भी बंद कर लेते हैं, तो जो प्राण ऊर्जा नीचे बहकर नष्ट हो रही थी वह रुक जाती है। वह ऊपर की ओर आपके बिंदु चक्र और सहस्रार चक्र की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिससे आंतरिक कान जागृत हो जाता है। जैसे समुद्र की सीप को कान में लगाने पर चेतना के असीम आकाश की गूंज सुनाई देती है। अगर शंख को हम कान में लगाएं तो एक गूंज हमें उसके अंदर सुनाई देती है। जैसे बंद कमरे में रेडियो के सारे शोर बंद होते ही जादुई धुन लगने लगती है। और जैसे आग में तपकर सोना अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है, वैसे ही नाद की चुंबकीय शक्ति मन के सारे विकारों को अपने भीतर सोख लेती है। तो आइए इस अनाहत कलंधाम यानी प्रकाशमय नाद के महल में प्रवेश करने के लिए यात्रा की शुरुआत करें। अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा, एक अचल मेरुदंड की तरह स्थिर कर लें। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख लें। अपनी आंखों की पलकों को बहुत कोमलता से बंद कर लें। चेहरे की मांसपेशियों पर, माथे पर कोई खिंचाव की रेखा ना हो और धीरे धीरे 3 गहरे प्राणवान श्वास भीतर खींचे और मुंह को थोड़ा खोलकर पूरी श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर के सारे भारीपन, बाह्य विकर्षण
और मानसिक तनाव को बाहर विसर्जित कर दें। 3 बार गहरे लंबे श्वास लें। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास भरें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत होते चले जाएं। अपने इस भौतिक शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर के शिखर तक पूरी तरह शिथिल करेंगे, ताकि हमारा स्नायु तंत्र इस नादानुसंधान धारणा के लिए पूरी तरह संवेदनशील हो सके। अपना पूरा ध्यान पैर के तलवों पर लाएं। महसूस करें आपके दोनों पैर, टखने, पिंडलियां पूरी तरह ढीली, भारी और शांत हो रही हैं। मांसपेशियों का सारा कड़ापन धरती में विलीन हो रहा है। सजगता को ऊपर लाएं। आपके दोनों घुटने, आपकी दोनों जंघाएं और नितंब पूरी तरह विश्राम की स्थिति में आ चुके हैं। आपका आसन बिल्कुल अचल हो चुका है, मानो शरीर का निचला हिस्सा इस आसन के साथ ही निश्चल हो गया हो। अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार तक आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी है, लेकिन उसमें कोई अकड़न नहीं। पेट पूरी तरह ढीला है, श्वास धीमी स्वाभाविक है। आपके वक्षस्थल, कंधे बिल्कुल ढीले, और जैसे ही कंधे ढीले होते हैं, मन का सारा कृत्रिम बोझ पिघल जाता है। दोनों भुजाएं, कोहनियां, हथेलियां, उंगलियां पूरी तरह निश्चल और भारहीन हो चुकी हैं। अपनी गर्दन को ढीला करें। ठोड़ी, होठ, जीभ बिल्कुल आराम। कानों के आसपास की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, मानो वे भीतर की गहरी खामोशी को सुनने के लिए तैयार हो रही हूँ। भ्रिकुटी के मध्य यानी आज्ञा चक्र और पूरे माथे पर खिंचाव की कोई रेखा न बचे। मस्तक का पिछला हिस्सा, सिर का शिखर पूरी तरह शांत, शीतल और निर्भर हो रहा है। महसूस करें कि आपका ये भौतिक शरीर एक गहरे विश्राम की अवस्था में उतर चुका है। शरीर अब केवल एक शांत खोखला आवरण मात्र है, और आप एक जागृत साक्षी हैं।
अभिज्ञान भैरव तंत्र के इस परम शक्तिशाली नाद सूत्र को अपने भीतर क्रियान्वित करने का समय आ गया है। संकोचम कर्णयो कृत्वा, बहुत ही कोमलता से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और अपनी दोनों तर्जनी उंगलियों को, जो पहली उंगली है इंडेक्स फिंगर, उससे अपने दोनों कानों के छिद्रों को धीरे से बंद करें। और पूरा बंद नहीं करना, धीरे से बंद करेंगे। महसूस करें कि कानों के बंद होते ही बाहरी दुनिया की सारी ध्वनियां, सारा शोर शराबा एक झटके में कट चुका है। इस बाहरी जगत के लिए आप पूरी तरह शून्य हो चुके हैं। एक बार सुन ले ध्यान से, बाद में हम करेंगे। हयदो द्वारे तथई विचय, और अपनी सजगता को शरीर के निचले केंद्रों पर लेके जाएं। बहुत ही कोमलता से मलमूत्र के मार्ग को बंद करें। मूलाधार पर एक हल्का सा मूलबंद और अश्वनी मुद्रा लगाएं। जैसे ही आप इन दोनों द्वारों को लॉक करेंगे, महसूस करें कि प्राण ऊर्जा नीचे की तरफ बहकर नष्ट जो हो रही थी, वो एक बांध के पानी की तरह रुक गई है और ऊपर की ओर आपकी रीढ़ से होती हुई मस्तिष्क के केंद्र की ओर प्रवाहित होने लगी है। समुद्र की सीप के रूपक को याद करें। जब बाहरी द्वार बंद हो गए तो इस शरीर रूपी शंख के भीतर जो चेतना का असीम आकाश है, उसकी अपनी एक दिव्य गूंज आपके सिर के पिछले ऊपरी भाग यानी बिंदु चक्र पर सुनाई देने लगी है। यानी मन के लाउडस्पीकर हम बंद कर देते हैं तो आत्मा का संगीत साफ होने लगता है। ध्यान से सुने, अपने भीतर गूंजने वाली उस अत्यंत बारीक सूक्ष्म ध्वनि को पकड़ें। शुरुआत में ये मधुमक्खियों के गुनगुनाने जैसी हो सकती है या झिंगुर की बारीक आवाज जैसी हो सकती है। उस ध्वनि के प्रति समर्पित हो जाएं। जैसे ही आप एकाग्र होते हैं, वो ध्वनि स्पष्ट होती जाती है, मानो दूर कहीं बांसुरी की सुरीली धुन बज रही हो। अनाहत कलंदाम ध्यानम, प्रकाशमय ध्यान के इस महल में डूबते जाए। नाद की शक्ति अब और सघन हो रही है, मानो झांझ की झंकार और शंख की दिव्य गूंज गूंजने लगी हो। सोने के शुद्धिकरण के भी याद करें। नाद की चुंबकीय शक्ति आपके मन के सारे विकार, चिंता, विचारों को भीतर ही सोख रही है। मन पिघल रहा है। विषेद ब्रह्म सनातनम, नाद अब अपने चरम स्वरूप यानी बादलों की गर्जना ओम के अंतहीन महानाद में बदल रहा है। चेतना अब सनातन ब्रह्म के द्वार पर खड़ी है। ये पूरा आपको महसूस होगा। अब आप अच्छे से अपने कानों को बंद करें, तर्जनी उंगली से कान बंद करें, मलमूत्र द्वार को पूरा बंद करें और अंदर ही अंदर उस नाद को सुने। कुछ देर के लिए आप उसमें खो जाएं, बिल्कुल। हम्म, ओ, 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 नाद पूरे मस्तिष्क में, रीढ़ की हड्डी में, पूरे अस्तित्व में गूंज रहा है। विषेद ब्रह्म सनातनम,
नाद और मन के बीच की दूरी पूरी तरह मिट चुकी है। जैसे चीनी पानी में मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही आपका मन इस अनाहद नाद में विलीन हो चुका है। इस परम शून्य नाद महल में देखें, यहाँ कौन सा शाश्वत ब्रह्म शेष बचा है। कोई विचार नहीं, कोई कर्ता नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल एक अखंड अद्वैत नाद ब्रह्म और उसका महासागर। आप ये ध्वनि सुनने वाले व्यक्ति नहीं, आप स्वयं ही शाश्वत ध्वनि हैं। आप वो अनहद नाद हैं जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक गूंज रहा है। इस असीम शून्यता में, इस अलौकिक संगीत की गोद में स्वयं के अस्तित्व को पूरी तरह विलीन हो जाने दे, डूब जाने दे। ठहर जाए इस परम सनातन ब्रह्म के अचल धुरी पर, जहाँ समय और मृत्यु का अस्तित्व नहीं। वो वो अब ना कोई धुन बची है, ना सुनने वाला। अखंड भैरव अवस्था, नाद योग का महारहस्य आपके भीतर है। केवल शुद्ध मौन। दोनों हाथों को नीचे ले आए। धीरे से एक बहुत गहरी, लंबी, अत्यंत संतुलित श्वास भीतर खींचे। अपनी चेतना को धीरे धीरे समेटते हुए पुनः इस भौतिक शरीर के प्रति सजग हों। अपने उंगलियों को, पैर के अंगूठों को बहुत कोमलता से हिलाएं। आप जिस नादानुसंधान ब्रह्म योग अनाहद समाधि के महासागर में डूबे हुए थे, उसकी दिव्य स्वतंत्रता और अखंड शांति को अपने हृदय चक्र में और मस्तिष्क की एक एक कोशिका में समाहित होते हुए महसूस करें। आपकी प्राण ऊर्जा अब जागृत होकर आपके मस्तिष्क के केंद्र में स्थापित हो चुकी है। इस जागृत ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ अपने मन के भीतर इन दृढ़ तांत्रिक संकल्पों को दोहराएं। मैं बाहरी कोलाहल से प्रभावित होने वाला अशांत मन नहीं हूं, बल्कि भीतर गूंजने वाला शाश्वत अनाहत नाद हूं।
मेरे भीतर का दिव्य संगीत मेरे सारे विकार, सारी चिंताओं को विलीन कर चुका है। मैं सदा शांत हूं। मैं हर परिस्थिति में अपने वास्तविक स्वरूप यानी सनातन ब्रह्म चेतना में स्थित हूं। इस पूरे सप्ताह जब भी आप रात को सोने जाएं या सुबह उठें, 5 मिनट के लिए अपने कानों को उंगलियों से बंद करें, रीढ़ को सीधा करके सिर के पिछले हिस्से यानी आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच में एक बिंदु है, बिंदु चक्र, उस पर ध्यान लगाएं। वहां उठने वाली झिंगुर, मधुमक्खी या बांसुरी जैसी किसी भी सूक्ष्म ध्वनि को पकड़ने का प्रयास करें। यह अभ्यास आपके स्नायु तंत्र को बिल्कुल तुरंत शांत कर देगा और आपको गहरी ध्यानमयी निद्रा और शांति प्रदान करेगा। अब अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पर नमस्कार की मुद्रा में लेके आए। अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भरें। कृतज्ञता व्यक्त करें आदि गुरु महादेव के प्रति, जिन्होंने हमें बाहरी शोर से मुक्त होकर भीतर के अनसुने संगीत के माध्यम से सीधे परम ब्रह्म को पाने का ये परम वैज्ञानिक और मधुर तांत्रिक मार्ग दिया। कृतज्ञता व्यक्त करें इस पावन भोर की बेला के प्रति, इस सुंदर भौतिक शरीर के प्रति और ब्रह्मांड की उस विराट नाद ऊर्जा के प्रति जिसने इस महाध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। आइए इस परम रूपांतरण और शांति की ऊर्जा को समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा और प्रेम के साथ वैश्विक मंगल कामना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महसूस करें कि आपके हृदय से सुख, स्वास्थ्य, मुक्ति और अखंड संगीत की दिव्य सुनहरी तरंगे निकल रही हैं और इस संसार के एक एक जीव, एक एक वृक्ष और पूरी मानवता तक पहुंच रही हैं। सब सुखी हों, सब मानसिक शोर से मुक्त हों, सबका मंगल हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊष्मा और तेजस को अपने चेहरे और बंद आंखों पर, पूरे मस्तिष्क पर कोमलता से स्पर्श कराएं। और जब भी आप पूरी तरह सहज महसूस करें, अपने चेहरे पर एक अत्यंत प्यारी, निश्चिंत और आनंदमयी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें, स्वयं के भीतर के शिव को नमन करें और आज की सुबह और पूरा जीवन इस अनाद मार्ग की परम अखंड सनातन शांति से परिपूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। वाह, अनहद नाद। बहुत ही सुंदर ध्यान की प्रक्रिया है ये और आप सभी उसमें खोए हुए हैं। और इसी अनहद से अपने पास रखे जल को भी चार्ज कर ले, उसके भी कण कण में गूंजने दे इस नाद को। ऐसा फील करें कि पानी में भी वही नाद है। अपने लेफ्ट हैंड पे रखे, राइट हैंड ऊपर रख ले और अपने हाथों में से उन किरणों को, इस ध्यान की ऊर्जा से जो वाइब्रेशन पैदा होती है उससे पानी को भी वाइब्रेट करें। देखें कि उसमें भी वही नाद है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ढक लें। और अब बोल लें अपने लिए जो आप भाव चाहते हैं अपने जीवन में स्थापित करना। मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं अनहद नाद हूं, अनाहत नाद हूं। कोई अलग चेतना नहीं, मैं वही हूँ। सच्चिदानंद शिवोहम सोहम सोहम। और इसी भाव से इस जल को ग्रहण कर ले, रोम रोम में व्याप्त होने दे इस शक्ति को। सभी का मंगल हो,
और सभी का जीवन साधनामय हो, ध्यानमयी निद्रा हो, और ये अनहद नाद की ध्वनि में आनंद से जीवन व्यापक करे। यही शुभकामना है। वाह, देखिए अनम्यूट हो गए क्या? हाँ ठीक है, हो सकते हैं अभी। हो गया। जय सुदेश जी, अति 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 सुंदर। हम्म। बहुत। तुम्हें आवाज बहुत अच्छा सुनाया। अति, बहुत ये ही मजा आया। मुझे खुद को इतना सुंदर लगा, मैंने कहा ये अनहद नाद है, मैं बोलूं तो क्या बोलूं, अब बोलने को तो कुछ है। ये आपने एक बारी पहले भी कान बंद वाला कराया है ना, ये हाँ, हुई थी। और पहले इसमें करवाया हुआ है, ये विधि कराई है। तो ये थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस। इसमें क्या है, कानों को ऐसे बंद करने का आदेश है और मलमूत्र भाग को बंद करने का। तो उस जब ये करते हैं ना, तो फिर अंदर कुछ तो घुसता है। गूंजता है बिल्कुल तो वो गूंजता उसको पकड़ना है। अब ना इसको अभी तो बोलते बोलते तो आपको और भी शब्द सुने होंगे, लेकिन ये तो ऐसे करने की चीज ही नहीं है। इसको आज समझ लिया है, और इसको एकांत में करना, बिल्कुल बिना डिस्टर्ब हुए करना। फिर देखना कि कौन सी ध्वनि पकड़ पा रहे हो। आपको बांसुरी सुन रही है, या कोई गूंज सुन रही है, क्या सुन रहा है, झिंगुर की सुन रही है, वो हम्म। उसमें खोना है। अब